जिसमें प्रदेश भर के मीसाबंदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम ने मीसाबंदियों को सम्मानित किया। साथ ही सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े काम किए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मीसाबंदियों के लिए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरकारी रेस्ट हाउस में अब मुफ्त में 3 दिन तक रुकने की व्यवस्था रहेगी। मीसाबंदियों और लोकतंत्र सेनानियों को टोल नाकों पर छूट मिलेगी। अगर सेनानी को एयर एम्बुलेंस की जरूरत कहीं पड़ेगी तो सरकार व्यवस्था करेगी। एयर टैक्सी के लिए 25% की छूट भी मिलेगी। मीसाबंदियों को ताम्र पत्र भी दिया जाएगा। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी। इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो देकर के उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपए अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपए अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण। और चेतन हमारे साथ इस खबर पर लाइव भोपाल से जुड़ रहे हैं। चेतन, ये बड़ी घोषणाएं की गई है खासतौर से मीसाबंदियों के लिए, और आपको याद होगा कि कमलनाथ सरकार के वक्त में मीसाबंदियों की पेंशन भी खत्म कर दी गई थी और उसके बाद जब शिवराज सरकार आई थी तो फिर से उसे बहाल किया गया था। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से सियासी संदेश भी दिया है सीएम ने। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सियासी संदेश दिया है और सियासी संदेश के साथ साथ आज तमाम घोषणाएं भी की हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में पहुंचे थे, 750 परिवार और मीसाबंदी के जो लोग हैं वो सीएम हाउस में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी का स्वागत किया। और स्वागत के बाद तमाम जो उनकी मांगे थी, लंबे समय से मुख्यमंत्री मोहन यादव से पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद अपनी तमाम मांगे उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखाई थी। लेकिन उन मांगों के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कई घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा कि आपातकाल के संघर्ष में जो स्कूली पाठ्यक्रम में अब शामिल किया जाएगा, यानी कि आपातकाल में किस तरह का संघर्ष रहा है वो मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छात्रों को, अब स्कूली छात्रों को पढ़ा जाएगा कि किस तरीके से आपातकाल रहा और आपातकाल के बाद किस तरीके से मीसाबंदियों का संघर्ष रहा। इसके अलावा स्वतंत्र संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होगा। तो एक बड़ी एक राहत की बात है कि जिस तरीके से अब तक हम देखा करते थे कि मीसाबंदियों का और जो राजकीय स्वतंत्र सेनानी होते थे उनका अंतिम संस्कार अब राजकीय सम्मान से होगा, तो अपने आप में गर्व की बात होती है कि जिस तरीके से आजादी की लड़ाई या मीसाबंदी की लड़ाई उस समय जब लड़ी गई है, उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो उनको भी और उनके जो
परिवार है उनको भी एक गर्व का एहसास होगा। जैसे नाती पोता अगर अपने दादा का अंतिम संस्कार करते हैं और वो मीसाबंदी रहे, तो ऐसे में राज्य के अंतिम संस्कार करना एक बड़ी बात होती है और गर्व की बात होती है कि देश के लिए, प्रदेश के लिए या देश की आजादी के लिए उनका संघर्ष कहीं ना कहीं रहा है। इसके अलावा अंत्येष्टि के लिए सरकार अब तक 8,000 रुपए दिया करती थी, इसको भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए गए हैं, ताकि कई गरीब परिवार ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे होते हैं जहां पर अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने की गुंजाइश और व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में सरकार ने एक राहत की खबर उन्हें भी दी है कि अब जो है उनका सब शमशान में बिल्कुल सम्मान के साथ 10,000 रुपए सरकार देगी, तो ताकि वो अंतिम संस्कार भी सही ढंग से अपने जो रीति रिवाज हैं उनके साथ कर सकें। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस में रुकने की 50% की छूट दी जाएगी और 3 दिन के लिए उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अभी तक देखा जाता था कि सर्किट हाउस में जब वो रुकने के लिए जाते थे तो सास के जो चार्ज लगता था वो कहीं ना कहीं उन्हें दे करना पड़ता था, और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 50% की जो है उनके लिए छूट मिलेगी, तो एक बड़ी राहत इसके लिए उनके लिए भी कह सकते हैं। सभी दिव्यांग लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र दिए जाएंगे। टोल नाकों पर और आयुष्मान कार्ड पर भी अब छूट देने की आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है, यानी कि 50% के लगभग इसको माना जा रहा है कि टोल नाकों पर उनके लिए छूट दी जा सकती है। जब कार्ड उनके बनेंगे, जब वो टोल टैक्स से अपनी गाड़ियों से निकलेंगे तो वहां पर कार्ड दिखा सकते हैं, उसके बाद टोल नाके से जो है उनके लिए एक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आकस्मिक चिकित्सालयों के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करना होगा। एयर टैक्सी के लिए लोकतंत्र सेनानियों को 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों के लिए उद्योग लगाना हो, निवेश करना हो, तो भी सरकार मदद करेगी। यानी कि बड़ी राहत की खबर है कि तमाम ऐसे मध्य प्रदेश के तमाम लोकतंत्र के सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया है, अब उनके परिवार, उनके बेटे या उनके नाती पोता अगर कुछ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी सरकार आर्थिक तौर पर उनकी मदद करेगी। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आप भोपाल पहुंचे थे, स्वागत के साथ साथ तमाम जो उनकी मांगे थी वो मांगे भी पूरी की, और उनकी मांगों को सुनकर साथ में अलग से भी सरकार ने कई योजनाओं में उन लोगों के लिए राहत दी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन, तमाम जानकारी